हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आज के एक नए क्लास और एक बेहतरीन क्लास कक्षा 9वीं की मैथ की क्लास में। तो कैसे आप सभी बताइएगा। सबसे पहले सभी बच्चे क्लास जुड़ जाएं क्लास में, और सभी बच्चे इस सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। एक बात बता दूं कि हमारा एक टेस्ट ऐप है जो लॉन्च हो चुका है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं उस ऐप को और फ्री टेस्ट दे सकते हैं। और हमारा हर नोट्स भी बन चुका है। आपको हिंदी क्लास 9th का हिंदी का नोट्स मिल जाएगा। प्राइस बहुत कम है, ठीक है, और बेहतरीन। अगर आपको ख़राब लगता है तो एक डेमो ले लीजिए, उसके बाद ही पैकेज लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं की मैथ की। किसकी? मैथ की। जो चैप्टर 1 है आपका बहुत बेहतरीन है, जो कक्षा 10वीं में बहुत काम करेगा, जिसका नाम है संख्या पत्ती, जिसे इंग्लिश में हम नंबर सिस्टम कहते हैं। इसका हम बस इंट्रोडक्शन क्लास कर आज छोड़ देंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक जान लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 होगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले होता है संख्या पत्ती। सबसे पहले जो होता है संख्या पत्ती, उनके दो पुत्र हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के भी एक पुत्र हुए जिनका नाम परिमेय हुआ, और काल्पनिक का भी एक पुत्र हुए जिनका नाम अपरिमेय हुआ। और ये जब परिमेय है उनके 5 पुत्र हुए। ये परिमेय हैं उनके 4 पुत्र हुए, एक अभाज्य संख्या, पूर्णांक और पूर्ण और प्राकृतिक। लेकिन ये जो परिमेय अपरिमेय संख्या है, इनके कोई भी संतान नहीं हुए, ठीक है। अब जानते हैं संख्या पत्ती होता क्या है, नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐप जाकर डाउनलोड कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐप का रिव्यू हमने कराया है इस चैनल पर, जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। अंकों को लिखने का तरीका। अब हम बोलेंगे 600 लिखिए। अब हम बोलेंगे 600 लिखिए। जब तक आप नहीं जानेंगे, पढ़िएगा नहीं तो कैसे लिखिएगा। तो हम 600 लिखने के लिए पहले 6 लिखेंगे, फिर 2 जीरो लिखेंगे, तब ना 600। बोलेंगे 5032 लिखना है तो 5032 लिखेंगे, ठीक। ये कब मैं कैसे लिख रहा हूँ ये मुझे पता है तब ना। तो अंकों को लिखने का जो तरीका होता है उसे क्या कहते हैं? संख्या पत्ती है। पत्ती मतलब तरीका। अब एक होता है उसी में टॉपिक जो है संख्या रेखा। उसी में एक टॉपिक का नाम आता है, बहुत अच्छा टॉपिक है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है संख्या रेखा। संख्या को, जैसे नंबर को, एक रेखा पर एक लाइन खींचकर दर्शा देना है, 1 2 3 ऐसे करके दर्शा देना ही क्या कहलाता है? संख्या रेखा कहलाता है। जैसे नीचे आपको फिगर दिखाया गया है, ये एक संख्या रेखा है। इस पे बीचों बीच में 0 रखा गया है, और इसके इस साइड प्लस है और इसके इस साइड माइनस है। माइनस प्राकृतिक संख्या है। अगर आप इधर जाते हैं तो माइनस होगा, अगर इधर जाते हैं तो प्लस होगा, ठीक है। और इधर जाने पर, इस साइड में जाने पर, इस साइड में आप जाएंगे तो आपका जो मान है वो घटेगा, और इधर जब जाइएगा तो आपका मान क्या होगा? बढ़ेगा। दाईं ओर जाएंगे मान बढ़ेगा, बाईं ओर जाएंगे मान घटेगा, क्योंकि नेगेटिव में होता है और दाईं ओर पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो अब कुछ सवाल है उसको जान लेते हैं। तो बताइए 4 बड़ा कि -2। तो देखिए इस पर एक भी तलवार नहीं लगा, इस पे 2 तलवार लग गए हैं। तो ताकतवर कौन हुआ? तो ये, यानी सबसे बड़ा कौन है? तो 4। इसमें है 0 बड़ा कि 1। देखिए 1 पर कोई तलवार नहीं लगा, 1 पर 1 तलवार लगा, तो बड़ा कौन? 1 पर, तो बड़ा कौन होगा? 1 होगा। फिर -4 और 4 में कौन बड़ा है? तो इस पे 4 तलवार लगा, इस पे एक भी नहीं, तो बड़ा कौन है? 4। फिर -8 और -4 में कौन है? तो इस पे देखिए 8 ठो लगा, इस पे 4 ठो, तो बड़ा कौन हुआ? -4। क्यों? क्योंकि इससे कम लगा, ये ज़्यादा ताकतवर भी है, ठीक ना। आगे है, आगे हमारा जो टॉपिक है उससे बढ़ने से पहले सभी बच्चों से आग्रह है कि इस सेशन को जल्दी जल्दी शेयर कर अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए, और आप भी क्लास में जुड़ जाएं, ठीक है। तो चलिए आगे जानते हैं अंक क्या होता है। अंक, जिसको इंग्लिश में हम डिजिट कहते हैं, ये होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम 0 से लेके 9 को कह दे कि अंक है, तो क्या कहने में गलत होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हीं से संख्या बनता है। क्योंकि इन्हीं से क्या बनता है? संख्या बनता है। तो 0 से 9, 0 से 9 को अंक कहते हैं, या जिससे संख्या बनता है उसे अंक कहते हैं। आपको कोई पूछे अंक कितने होते हैं तो बोलिएगा 10 होते हैं। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हो गया 9, और एक यहाँ 10,
ठीक है। जीरो की खोज किसने की, एक सवाल होगी तो क्या बताइएगा आप, आर्यभट्ट ने। क्या बताइएगा, आर्यभट्ट। अब यहाँ एक नोट पॉइंट करके कुछ बात लिखे गए हैं। 1 से जो 9 तक है उसे सार्थक अंक कहते हैं, जिसका अर्थ होता है, और जीरो को हम असार्थक अंक कहते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर जीरो आगे लग जाता है तो कोई वैल्यू नहीं है, अगर जीरो पीछे लग जाता है तो उसका 10 गुना वैल्यू है, ठीक ना। अब है संख्या क्या है, नंबर क्या है, तो अंकों के समूह। अब हम जैसे बोलेंगे 400, तो 400 में 4 है, 2 जीरो है, तो ये अंकों का समूह है। तो अंकों के समूह को ही क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे 768, 6746, 484। अगर हम प्यारे बच्चों बोले कि आप हमें 342 लिख के दिखाइए, तो क्या लिखेगा, 3 लिखेगा, इसमें से 4 उठाइएगा, इसमें से फिर 2 उठाइएगा। तो देखिए, तो ये जो 3 है, 342 है, क्या ये इसमें जो तीनों है ये इन 9 10 में से अलावा कोई दिख रहा है आपको, नहीं। अब जहाँ तक अभी पढ़िएगा, जब तक आप पढ़ेंगे आपको इन्हीं 10 अंकों से भेंट होगा, पाला पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद है प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ये सभी आपको 10th में भी काम करेंगे, तो गिनती में प्रयोग होने वाला है, यानी गिनती में यूज होने वाला। अब हम बोलेंगे आप क्लास में गिनिए कितने लड़के हैं, तो आप कहाँ से गिनेगा, 1 से गिनेगा, 1 2 3 4 5, कुछ भी गिनेंगे। अगर आम भी गिना तो 1 2 3 4 5, जीरो से तो नहीं गिनते हैं। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या इसी का एक और परिभाषा कोई बोल सकता है, 1 से अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट कर अनंत या अपरिमित तक, इसका दोनों कहते हैं, ठीक ना। अब हम बोलेंगे कोई संख्या लिखिए 442, तो कैसे लिखेगा, 4 लिखेगा, फिर 4 लिखेगा, फिर 2 लिखेगा, लिखेगा नहीं लिखेगा। अगर हम अगर हम आपसे एक सवाल पूछे, बताइएगा। अगर हम आपसे एक सवाल पूछें तो क्या बताइएगा आप, हैं, बताइएगा। चलिए, सवाल है आपका एक सवाल है, पूछता हूँ मैं, ठीक ना। रुकिए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। हाँ, सवाल है 552 लिख के दिखाइए, तो लिखिएगा 5 5 और 2, यही लिखिएगा, नहीं लिखिएगा, हाँ। तो समझ में आया यहाँ तक सभी बच्चों को। इसका नोट्स, ये नोट्स आपको मिलेगा कहाँ, तो ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम, नहीं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो ये है, स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, 8789401684। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर हमारे नोट्स ले सकते हैं, प्राइस बहुत ही कम है, ठीक ना। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है, थोड़ा सा कुछ फैक्ट जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या को n द्वारा सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो n के द्वारा। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या एग्जाम में पूछे तो क्या बोलिएगा, 1 है। सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या अगर कोई पूछ दे तो क्या बोलिएगा, अनंत है। क्या है, अनंत है। संख्या रेखा पर ही हम प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक को दर्शाते हैं, इसके अलावा हम किसी को संख्या रेखा पर दर्शाते नहीं हैं, ठीक ना। अब है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जब भी छोटी संख्या पूछे 1 0 कम करके लिखिएगा, और जब भी बड़ा बोले तो जितना बोले उतना 9 बैठा दीजिएगा, ठीक। अब 2 अंकों की सबसे छोटी बोल रही है तो 1 लिखेंगे, 2 बोल रहा है 1 0 लिखेंगे। 2 अंकों की सबसे छोटी, यहाँ बड़ी होनी चाहिए, सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर बड़ी होनी चाहिए। बड़ी संख्या क्या है, तो 99। 3 अंकों की तो 1 लिखेंगे, 3 बोल रहा है तो 2 0 लिखेंगे, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी, टाइपिंग मिस्टेक प्यारे बच्चों, चलिए इसको सुधारिए। नीचे बड़ा होगा, यहाँ भी बड़ा होगा, ठीक ना, यहाँ पर बड़ा होगा। अब है 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का अंतर। जैसे 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या कौन कौन हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, तो दोनों घटाइए, 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 1। तो दोनों क्रमागत का आंसर कितना आता है, 1 आता है। अब क्रमागत प्राकृतिक संख्या लिखने का सूत्र क्या होता है, तो n n+1 n+2 डॉट डॉट कर n+n तक। तो कुछ होमवर्क है जो आप बना कर लाइएगा। नाउ प्ले KJH, नॉलेज जानते हैं। 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या लिखना है तो लिखेंगे 2 3 4 5, लिखेंगे, ठीक ना। इसी तरह आप
घर से क्रमागत प्राकृतिक संख्या लिखकर लाइएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का एक सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक ना। अब कुछ सवाल कर लेते हैं, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर। कुछ हम सवाल बनाते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग, तो n बराबर कितना हुआ 5। n बराबर कितना हुआ 5। सूत्र क्या है हमारा, n इंटू एन प्लस 1/2। तो n के जगह हम कितना रखेंगे 5, यहाँ भी रखेंगे 5 + 1/2, तो बनेगा 5, बनेगा आपका, रुकिए मैं फिर से बनाता हूँ, थोड़ा सा चलिए बनाता हूँ मैं। प्रथम 5, तो n बराबर कितना हुआ 5, n बराबर कितना हुआ 5। अब सूत्र क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो n की जगह कितना रखेंगे 5, 5 + 1/2, यानी 5, 5 और 1 6, और नीचे में 2। इससे ये कट गया कितना 3 बार में, यानी 5 3 जा 15। क्या आपका भी आंसर 15 आया है? कमेंट में बताइएगा क्या आपका भी आंसर 15 आया था। तो बाकी ये सवाल आप खुद से बना लीजिएगा, ऐसे ही बनाना है। केवल n को मान लीजिए, जितना है यहाँ दिया हुआ प्रथम 50, तो n उतना मानकर रख दीजिए, और बाकी कैलकुलेशन है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर सवाल है, बना लीजिएगा। अब आगे है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने का सूत्र होता है क्या, तो n + 1/2। कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर करते हैं। जैसे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का औसत, यानी n बराबर हमारा मिल चुका है कितना 5, तो सूत्र बैठा दीजिए n + 1/2, यानी 5 + 1/2, यानी 6/2, कट के आ गया 3। यानी आपका आंसर पहला 3 आया है। क्या आपका भी आंसर पहला 3 आया है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए यस, या नहीं आया है तो लिखिएगा नो। क्या लिखिएगा? नो। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे जानते हैं। क्लास लंबा नहीं होने दूंगा, ठीक ना। क्लास को मैं कभी भी लंबा नहीं होने देता हूँ, आपका क्लास बहुत बेहतरीन होगी, ठीक ना। चलिए अब है पूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। अगर प्राकृतिक संख्या कौन है, 1 2 डॉट डॉट कर अनंत तक। अगर प्राकृतिक संख्या में के परिवार में हम 0 को मिला दें, यानी 0 आगे शामिल कर दें, तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। अगर प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को मिला दें तो हमें कौन सा संख्या प्राप्त होता है? पूर्ण संख्या होता है, या 0 से अनंत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 अनंत तक। अब इसे किससे द्वारा सूचित करते हैं, तो W द्वारा सूचित करते हैं। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन होता है, तो 0 होता है। सबसे बड़ा पूर्ण संख्या कौन होता है, तो अनंत होता है। अब बताइएगा 0 कौन सी संख्या है, तो 0 पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय भी है, ठीक ना, ये तीनों है, सम भी है। तो ये आप जान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ कुछ नोट है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण हो सकता है। जैसे जितना भी 1 2 है, 1 2 3 डॉट डॉट कर, ये सारा देखिए तो इसमें मिल रहा है, लेकिन सभी पूर्ण प्राकृतिक में नहीं मिलेगा। ये इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, लेकिन ये जो 0 है ये प्राकृतिक में नहीं मिलेगा। इसलिए बोला जाता है सभी प्राकृतिक बराबर है सभी पूर्ण के, लेकिन सभी पूर्ण बराबर नहीं है सभी प्राकृतिक के। यानी सभी प्राकृतिक संख्या जो परिवार हैं वो पूर्ण संख्या में जा सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या वाले सभी प्राकृतिक के घर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 0 है, एकदम घमंडी है, वो नहीं जाता है, ठीक ना। तो चलिए आगे क्लास को बढ़ाते हैं। आगे है पूर्णांक। आगे क्या है? पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर नंबर कहते हैं। जब हम पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या कौन होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट कर अनंत तक। जब हम पूर्ण संख्या में माइनस प्राकृतिक संख्या, माइनस प्राकृतिक यानी -1 -2 ये मिला दें, तो हमें कौन सा मिलता है, तो पूर्णांक मिलता है। यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। इसे आई या जेड द्वारा सूचित करते हैं। सबसे छोटा पूर्णांक कौन है, तो अनंत माइनस अनंत, और सबसे बड़ा प्लस अनंत। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर है, बीच में शून्य रहता है, और इसके इस साइड ऋणात्मक प्राकृतिक और इधर धनात्मक प्राकृतिक, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक ना। इधर इस साइड में जाइएगा मान बढ़ेगा, इधर आइएगा मान घटेगा 0 से, ठीक ना। अब बताइएगा -2 कौन सा संख्या है, तो क्या बोलेगा, पूर्णांक बोलेगा। क्या बोलेगा? पूर्णांक बोलेगा। -8 कौन बोलेगा, तो पूर्णांक बोलेगा। क्या बोलेगा? पूर्णांक। 2 कौन सा है, तो सम भी है, फिर पूर्णांक भी है, प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है, ठीक ना। अब सभी प्राकृतिक पूर्णांक हो सकता है, सभी प्राकृतिक पूर्णांक हो सकता है, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं हो सकता। यानी जितना भी प्राकृतिक वाले घर के लोग हैं वो पूर्णांक के घर में जा सकते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक वाले घर के लोग
प्राकृतिक के घर में नहीं आ सकते हैं, लड़ाई चलता है इन लोगों में, ठीक ना। आगे चलिए, क्लास लगती है समाप्त है, यहीं तक थी। तो चलिए, कैसा क्लास लगा सभी बच्चे जाते जाते बताइएगा, क्लास कैसा लगा। क्या आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो हाँ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और नोट्स के लिए संपर्क करें हमारे नंबर पर, ठीक ना। चलिए।